खार्किव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। टॉर्नेडो एस का इस्तेमाल किया गया है, यूक्रेन पर इससे अटैक किया गया है। यूक्रेनी सैन्य डिपो को निशाना बनाया गया है। सेवर्क ग्रुप का यूक्रेन पर बारूदी प्रहार देखने को मिल रहा है। तो लगातार अटैक किए जा रहे हैं और यूक्रेनी सैन्य डिपो को इस बार निशाना बनाया गया। और अब एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं और इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि यूक्रेन ने किस तरह से एक रूसी जवान को टारगेट करके एक अटैक किया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार था ये जवान और उसको निशाना बनाकर अटैक किया जाता है। ये देखिए तस्वीरें, यूक्रेन ने ड्रोन से जवान को टारगेट किया है। तो एक तरफ नेताओं की बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बयानबाजियां, लेकिन दूसरी तरफ जंग के मैदान में जो आम सैनिक हैं, जो आम जवान हैं, उन पर क्या गुजर रही है और किस तरह से भारी संख्या में दोनों ही तरफ बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि जवानों पर गुजर क्या रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बीच एक और अहम खबर, जहां यूक्रेन का ड्रोन से बड़ा हमला हुआ है। रूसी ट्रूप पर अचानक ड्रोन अटैक कर दिया गया। तो रूसी ट्रूप पर अचानक से ड्रोन अटैक किया गया है। कुछ तस्वीरें भी इससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। लगातार अटैक किए जा रहे हैं और यूक्रेन का ड्रोन से ये बड़ा हमला, रूसी लगातार रूस की तरफ से जहां यूक्रेन पर अटैक हो रहा है, तो यूक्रेन भी चाहे स्कूल की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, चुन चुनकर प्रहार कर रहा है। तो अहम खबर सामने ये आ रही है कि चाहे पुतिन हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों ही जंग जारी रखना चाहते हैं। ये एक अहम खबर है। पुतिन को लगा था कि 3 दिन चलेगी जंग, 3 दिन सोची जंग। आप देखिए 3 साल से जारी है और ये जंग तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पुतिन के लिए यूक्रेन जंग बेहद मुश्किल साबित हो रही है। पुतिन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि सोचा तो ये था पुतिन ने कि 3 दिन तक ये जंग चलेगी, लेकिन देखिए 3 साल हो गए हैं और पुतिन के लिए ये जंग बेहद मुश्किल साबित हो रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ डेडलाइन दे दी गई, लेकिन पुतिन पर ट्रंप की 5 बड़ी बातें क्या रही वो भी आपको बता देते हैं। पुतिन जंग को जारी रखना चाहते हैं। दरअसल पुतिन चाहते हैं कि जंग जारी रहेगी। पुतिन ने सोचा था कि जंग 3 दिन चलेगी, 3 दिन सोची जंग 3 साल से जारी है। पुतिन के लिए बेहद मुश्किल यूक्रेन युद्ध है। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध लंबा चलेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावे करते हैं कि वो 6 फ्रंट पर युद्ध रुकवा चुके हैं, लेकिन उनके दावे बेकाम होते, बेअसर होते दिखाई देते हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से डेडलाइन दी गई है, लेकिन 10 से 15 डेडलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है, पुतिन की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो क्या सुलवाकी गैप पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, और अगर होता है तो वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? प्रगति जी, जब तक बेसिक इशू रिजॉल्व नहीं होंगे ये जंग चलेगा। उसकी इंटेंसिटी में कमी होगी, क्योंकि ट्रूप्स नहीं हैं, आर्टिलरी के गोले नहीं हैं, हवाई जहाज और उसकी सामग्री कम होती जा रही है। रशिया, हमारा मानना है कि रशिया की 3 शर्तें हैं, या उसको लड़ाई को रोकने के लिए उसके शर्तों पे। पहला, यूक्रेन की जो 20% उन्होंने भूमि कैप्चर कर ली है वो उनका होना चाहिए, उसको बफर जोन से इस्तेमाल करें या जैसे भी। दूसरी बात, यूक्रेन कभी भी नेटो या ईस्टर्न यूरोपियन कॉमन मार्केट का हिस्सा नहीं बनेगा। और तीसरी बात, यूक्रेन के पास कोई ऐसी सेना नहीं होगी जिससे रूस को खतरा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, रशिया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है यूक्रेन की लड़ाई, जो वेस्ट से सपोर्टेड है, नेटो हो या अमेरिकन हो। अब दूसरी तरफ देखते हैं, नेटो ये मानता है कि अमेरिका का हाथ तो पीछे हट गया है फाइनेंस के मान, मगर रशिया को वो भी थ्रेट मानता है पुराने कारणों से। तो वो भी चाहता है कि ये जब तक हमारी भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पूरी ना हो तब तक ये वॉर चलना चाहिए। उसका क्या थ्रेट है?
अगर ये संधि हो जाती तो रशिया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को जी फिर अपने आप काबू में करेगा, जो बाल्टिक कंट्रीज हैं या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिकल्पना थी, परिछाया थी, उसके दिमाग में है जी। और अमेरिका की जो बात है वो धीरे धीरे इससे निकलना चाह रहा है। उसकी कोई मंशा नहीं है रशिया से लड़ने की, उसकी दिशा तो चीन की तरफ है और बहुत ही फोकस्ड है। कुछ लोगों का ये भी मानना है राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो काफ़ी सोबर हैं और रियलिस्ट हैं, मगर उनके आसपास जो घिरे हुए लोग हैं वो बहुत ही पुराने सलाहकार ठीक नहीं है। ये इससे पहले भी बात हुई है और इस इंटरव्यू में जिसकी एक झलक हमने अपने दर्शकों के सामने रखी उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये मान रहे हैं कि हाँ, मुझे ये लगा था कि मैं ये युद्ध खत्म करवा दूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये युद्ध तो लंबा चलेगा।